हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी ही जिंदगी। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको ले चल रही हूँ भारत के सबसे पहले गांव यानी कि माना गांव, उसकी बहुत ही खूबसूरत यात्रा पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने मेरे पहले व्लॉग में देखा था कि मैं थी बद्रीनाथ में, और ये गांव बद्रीनाथ धाम से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जब आप बद्रीनाथ से माना गांव की ओर निकलते हैं तो रास्ता इतना खूबसूरत लगता है कि हर मोड़ पर रुककर फोटो क्लिक करने का मन करता है। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, बहती हुई अलकनंदा नदी और ठंडी हवाओं का एहसास, यह सब मिलकर इस रास्ते को जन्नत जैसा बना देते हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे माना गांव, और ये आप देख रहे हैं पार्किंग एरिया। ये पार्किंग एरिया 1 किलोमीटर तक है। गांव थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है और गांव में बहुत सारी फेमस पॉइंट्स हैं जिनको आपको थोड़ा सा ट्रैक करके घूमना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं माना गांव की तरफ। और ये जो सामने आप एक एंट्रेंस देख रहे हैं, ये है इस विलेज की एंट्रेंस। और अगर आपके साथ कोई बड़ा जा रहा है, उसको चलने में दिक्कत है, तो आपको यहाँ पर पिट्ठू मिल जाते हैं जो कि इजीली आपको गांव के फेमस पॉइंट्स को दिखा देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बता देती हूँ थोड़ा सा इस गांव के बारे में। माना गांव भारत का पहला गांव कहा जाता है, लेकिन इसे पहले भारत का आखिरी गांव बोला जाता था, यानी कि लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। और अब जो है ये नाम ट्रांसफर होके भारत का पहला गांव हो गया है। ये गांव इंडिया और चाइना के बॉर्डर के काफ़ी पास है, और यहाँ पर लगभग 500 से 600 लोग रहते हैं, और जो कि भूटिया कम्युनिटी के लोग हैं। सर्दियों के मौसम में जब बर्फ गिरती है तो ये लोग नीचे के इलाकों में चले जाते हैं और गर्मियों में फिर अपने गांव लौट आते हैं। और ये हैं फ्रेंड्स यहाँ के बहुत ही फेमस पॉइंट, जैसे कि भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो चलिए चलते हैं आगे और मैं दिखाती हूँ आपको ये सारे ही फेमस पॉइंट्स। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध स्थान है भीमपुल, जो कि अलकनंदा नदी पर बना हुआ है और जो कि एक विशाल पत्थर का प्राकृतिक पुल है। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए जा रहे थे तो भीम ने अपनी गदा से इस पत्थर को रखकर पुल बनाया ताकि द्रौपदी नदी पार कर सके, जो आप सामने मेरे देख ही रहे होंगे। यह दृश्य इतना मनमोहक है कि यहाँ पहुँचते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। माना गांव के पास ही सरस्वती नदी बहती है, जो अलकनंदा से मिलती है। यहाँ वह स्थान भी है जहाँ कहा जाता है कि सरस्वती नदी धरती के अंदर समा जाती है, इसलिए यहाँ पर सरस्वती उद्गम स्थल भी कहा जाता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको व्यास गुफा के बारे में। यह गुफा इस जगह को दर्शाती है जहाँ महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की थी। मान्यता है कि व्यास जी ने भगवान गणेश को महाभारत लिखने का आदेश दिया था और वे पास ही गणेश गुफा में बैठकर लिखते थे। यहाँ पर अब देखिए एक मंदिर का निर्माण किया जा चुका है, और इन दोनों गुफाओं के दर्शन करते हुए एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। और ये देखिए यहाँ की एक दुकान का नाम भी है भारत की प्रथम चाय की दुकान, जहाँ पर हर यात्री एक कप गर्म चाय पीना नहीं भूलता। माना गांव सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस ही नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, आस्था और हिमालय की अद्भुत सुंदरता का प्रतीक है। अगर आप कभी बद्रीनाथ आते हैं और इस गांव का सैर जरूर करें। यह यात्रा आपको न सिर्फ प्रकृति से जोड़ देगी, बल्कि आपके मन को बहुत ज्यादा शांति देकर जाएगी। और ये देखिए, ये जो गोल्डन मूर्ति है, ये है 5 पांडवों की मूर्ति। बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इन पहाड़ों के बीच, जैसा कि मैंने आपको इनकी स्टोरी बताई थी कि यहाँ से ये लोग स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है खुशी ही जिंदगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।